भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथ में आज के सत्र में। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 709वां एपिसोड आज हम सभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। नित्य निरंतर एक एक सोपान चढ़ते हुए आज पुनः एक नए अध्याय, एक नए चिंतन के साथ, और आज का अध्याय है आत्मा और परमात्मा का संबंध। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हम सभी के लिए। सभी परिजन ध्यान से सुने ताकि स्वाध्याय के अंत में वो प्रश्नों का सही से और तुरंत जवाब दे सकें। कल के स्वाध्याय में केवल 2 लोगों ने ही जवाब दिया था। एक राघवेंद्र चौधरी जी ने कमेंट बॉक्स में और लाइव चैट में दिया है राम बालक सिंह बाबू जी ने। तो इसलिए अधिक से अधिक लोग जवाब दें। कल के विजेता यही दोनों लोग रहे हैं और आज देखते हैं कौन बाजी मारता है। तो इसलिए ध्यान से सुनिए। आत्मा और परमात्मा का संबंध। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जिस प्रकार जल की धारा किसी पत्थर से टकराकर छींटे छींटे के रूप में बदल जाती है, उसी प्रकार परमात्मा की महान सत्ता अपने क्रीड़ा विनोद के लिए अनेक भागों में विभक्त होकर अगणित जीवों के रूप में दृष्टिगोचर होती है। सृष्टि संचालन का क्रीड़ा कौतुक करने के लिए परमात्मा ने इस संसार की रचना की। वह अकेला था। अकेला रहना उसे अच्छा न लगा। सोचा एक से बहुत हो जाऊं। उसकी यह इच्छा ही फलवती होकर प्रकृति के रूप में परिणत हो गई। इच्छा की शक्ति महान है। आकांक्षा अपने अनुरूप परिस्थितियां तथा वस्तुएं एकत्रित कर ही लेती है। विचार ही कार्य रूप में परिणत होते हैं और उन कार्यों का साक्षी देने के लिए पदार्थ सामने आ खड़े होते हैं। परमात्मा की एक से बहुत हो जाने की इच्छा ने ही अपना विस्तार किया तो यह सारी वसुधा बनकर तैयार हो गई। परमात्मा ने अपने आप को बिखेरने का झंझट भरा कार्य इसलिए किया कि बिखरे हुए कणों को फिर एकत्रित होते समय असाधारण आनंद प्राप्त होता रहे। बिछड़ने में जो कष्ट है उसकी पूर्ति मिलन के आनंद से हो जाती है। परमात्मा ने अपने टुकड़ों को अंश जीवों को बिखेरने का विक्षोभ कार्य इसलिए किया कि वो जीव परस्पर एकता प्रेम सद्भाव संगठन सहयोग का जितना प्रयत्न करें उतने आनंद मग्न होते रहें। प्रेम और आत्मीयता से बढ़कर उल्लास इस पृथ्वी पर और किसी वस्तु में नहीं है। इसी प्रकार एकता और संगठन से बढ़कर शक्ति का स्रोत और कहीं नहीं है। अनेक प्रकार के बल इस संसार में मौजूद हैं, पर प्राणियों की एकता के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होती है उसकी तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती। पति पत्नी, भाई भाई, मित्र मित्र, गुरु शिष्य आदि की आत्मीयता जब उच्च स्तर तक पहुंचती है तो उस मिलन का आनंद और उत्साहवर्धक प्रतिफल इतना सुंदर होता है कि प्राणी अपने को कृत्य मानता है। कबीर का दोहा प्रसिद्ध है, राम बुलावा भेजिया कबीरा दीना रोए, जो सुख प्रेमी संग में सो बैकुंठ न होए। इस दोहे में बैकुंठ से अधिक प्रेमी के सानिध्य को बताया गया है। कबीर प्रेमी को छोड़कर स्वर्ग जाने में दुख मानते और रोने लगते हैं। वस्तु स्थिति यही है। सच्चे प्रेम में ऐसा ही आनंद होता है। जहां मनुष्य के बीच में निष्कपट निस्वार्थ आंतरिक और सच्ची मित्रता होती है,
वह गरीबी आदि की कठिनाइयां गौण रह जाती हैं और अनेक अभावों और परेशानियों के रहते हुए भी व्यक्ति उल्लास भरे आनंद का अनुभव करता है। उपासना में प्रेम का अभ्यास एक प्रमुख आधार है। ईश्वर की भक्ति करने का अर्थ है आदर्शवाद। प्रेम के विकास का आधार भी यही। सच्चे और ईमानदार मनुष्यों के बीच ही दोस्ती बढ़ती और निभती है। धूर्त और स्वार्थी लोगों के बीच तो मतलब की दोस्ती होती है, यह जरा सा आघात लगते ही कांच के ग्लास की तरह टूट फूट कर नष्ट हो जाती है। लाभ में कमी आते ही तोते की तरह आंखें फेर ली जाती हैं। यह दिखावटी धूर्ततापूर्ण मित्रता तो एक प्रवंचना मात्र है, पर जहां जितने अंशों में सच्चा मैत्री भाव होता है, वहां आनंद, संतोष और प्रफुल्लता की निर्झरणी निरंतर झरती रहेगी। यदि कुछ लोगों का परिवार या संगठन प्रेम के उच्च आदर्शों पर आधारित होकर विकसित हो सके, तो वहां उस परिवार के भी सदस्यों को विकास एवं हर्षोल्लास का परिपूर्ण अवसर मिलता रहेगा। जिस समाज में सच्ची मित्रता, उदारता, सेवा और आत्मीयता का आदर्श भली प्रकार फलने फूलने लगता है, वहां निश्चित रूप से स्वर्गीय वातावरण विनिर्मित होकर रहता है। देवता जहां कहीं भी रहते होंगे, वहां उनके अच्छे स्वभाव ने प्रेम का वातावरण बना रखा होगा और उस भाव प्रवाह ने वहां स्वर्ग की रचना कर दी होगी। स्वर्ग यदि कहीं हो सकता है तो उसकी संभावना वही होगी जहां सज्जन पुरुष प्रेम पूर्वक मिलजुल कर आत्मीयता, उदारता, सेवा और सज्जनता पूर्वक रह रहे होंगे। ईश्वर उपासना से स्वर्ग की प्राप्ति का जो महात्म्य बताया गया है, उसका आधार यही है कि उपासना करने वाले को भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ता है। परमात्मा को, आत्मा को, आदर्शवाद को जो भी प्यार करना सीख लेगा, उसे अनिवार्यतः प्राणी मात्र से प्रेम का अभ्यास होगा और इस कारण के रहते हुए उसका निवास स्थान एवं समीपवर्ती वातावरण एवं स्वर्गीय अनुभूतियों से ही भरा पूरा रहेगा। उपनिषद का वचन है, रसौ वै सह, अर्थात प्रेम ही परमात्मा है। बाइबल में भी इसी तथ्य की पुष्टि की है और मनुष्य को प्रेमी स्वभाव का बनने पर जोर देते हुए कहा है कि जो प्रेमी है वही ईश्वर का सच्चा भक्त कहलाएगा। भक्ति की महिमा से अध्यात्म शास्त्र का पन्ना पन्ना भरा पड़ा है। भक्ति से मुक्ति मिलने की मान्यता बताई जाती है। भक्त के वश में भगवान को बताया गया है। इन मान्यताओं का कारण एक ही है कि प्रेम की हिलोरे जैसे जिस अंतरात्मा में उठ पड़े होंगे, उसके स्तर साधारण न रहेगा। जिसमें दिव्य गुण, दिव्य स्वभाव का आविर्भाव होगा, वह दिव्य कर्म ही कर सकेगा। ऐसे ही व्यक्तियों को देवता कहकर पुकारा जाता है। जहां देवता रहेंगे, वहां स्वर्ग तो अपने आप ही होगा। प्रेम का अभ्यास ईश्वर को प्रथम उपकरण मानकर किया जाता है। कारण यही है कि उसमें कोई भी स्वार्थ दोष नहीं है। सूक्ष्म की उपासना जिन्हें कठिन पड़ती है, वे साकार प्रतिमा बनाकर अपनी भावनाओं को किसी पूजा प्रतीक पर केंद्रित करते हैं। निर्जीव होते हुए भी वह माध्यम सजीव हो उठता है। मूर्ति पूजा का तत्वज्ञान यही है। इस बात को हर कोई जानता है कि देव प्रतिमाएं पत्थर या धातु की बनी निर्जीव होती हैं। उनके सजीव होने की बात कोई सोचता तक नहीं, पर यह आध्यात्मिक तथ्य मूर्ति पूजा के माध्यमों से प्रकाश में लाया जाता है कि जिस किसी से सच्चा प्रेम किया जाएगा, जिसके लिए भी आस्था और श्रद्धा का प्रयोग किया जाएगा, वह वस्तु चाहे निर्जीव हो या सजीव, भक्त की भावना के अनुरूप फल देने लगेगी। मूर्ति पूजा करते हुए साकार उपासना करने वाले अगणित भक्तजन जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकने में सफल हुए हैं। मीरा, सूर, तुलसी, रामकृष्ण परमहंस आदि की साकार उपासना निरर्थक नहीं गई, उन्हें परम पद तक पहुंचा सकने में ही समर्थ हुई। रबड़ की गेंद दीवार पर मारने से लौटकर फेंकने वाले के पास ही पीछे को लौटती है। पक्के कुएं में मुंह करके आवाज लगाने से प्रतिध्वनित गूंजती है। उसी प्रकार इष्ट देव को दिया हुआ प्रेम लौटकर प्रेमी के पास ही आता है।
और उस प्रेम प्रवाह से रस सिक्त हुआ अंतरात्मा ईश्वर मिलन, ब्रह्म साक्षात्कार एवं भगवत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। एकलव्य भील की बनाई हुई मिट्टी के द्रोणाचार्य की प्रतिमा उसे उतनी शस्त्र विद्या सिखाने में समर्थ हो गई जितनी कि गुरु द्रोणाचार्य स्वयं भी नहीं जानते थे। मिट्टी के द्रोणाचार्य में एकलव्य की जो अत्यंत निष्ठा थी, उसके कारण ही वह प्रतिक्रिया संभव हो सकी कि वह भील बालक उस युग का अनुपम शस्त्र चालक बन सका। ईश्वर के साकार एवं निराकार स्वरूप का ध्यान, पूजन, जप अनुष्ठान करते हुए साधक अपनी प्रेम भावना, श्रद्धा और निष्ठा को ही परिष्कृत करता है। इस मार्ग में वह जितनी प्रगति कर सके उतनी ही ईश्वरानुभूति, परमानंद उसे उपलब्ध होने लगेगा। साधना यदि सच्चे उद्देश्य से की गई हो तो उसका परिणाम यह होना चाहिए कि उपासक के मन में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगे। वह प्राणी मात्र को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को प्राणी मात्र में देखे। दूसरों का दुख उसे अपने निज के दुख जैसा कष्टकारक प्रतीत हो और दूसरों को सुखी समुन्नत देखकर अपनी श्री समृद्धि की भांति ही संतोष का अनुभव करे। प्रेम का अर्थ है आत्मीयता और उदारता। जिसके साथ प्रेम भाव होता है उसके साथ त्याग और सेवापूर्ण व्यवहार करने की इच्छा होती है। प्रेमी अपने को कष्ट और संयम में रखता है और अपने प्रेम पात्र को सुविकसित, सुंदर एवं सुरम्य बनाने का प्रयत्न करता है। सच्चे प्रेम का यही एकमात्र चिन्ह है कि जिसके प्रति प्रेम भावना उपजे उसे अधिक सुंदर, अधिक उज्जवल एवं प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाए। इतना सुंदर अध्याय है साथियों, कहीं पर भी ऐसा लगा ही नहीं कि रोक करके व्याख्या की जाए या कुछ विस्तृत, कुछ गहराई से समझाया जाए। इतना स्पष्ट और इतनी सरल भाषा में सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से पूज्य गुरुदेव ने अपनी लेखनी के माध्यम से सारी बात बता दी। चलिए थोड़ी सी व्याख्या, थोड़ा सा समराइज तो करना ही है ताकि और भी अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, पर उसके पहले प्रश्नोत्तर का आनंद लिया जाए। आज का साथियों पहला प्रश्न एक ही है कि जितना जल्दी हो सके बिना विलंब किए आपको प्रश्न का उत्तर लिख करके देना है। और प्रश्न आज का बस यही है कि सीधे सीधे एक प्रश्न, जिस अध्याय को हमने पढ़ा है उस अध्याय का नाम क्या है। बहुत जल्दी देखते हैं कौन बताता है। जिस अध्याय का हमने अभी तक स्वाध्याय किया, 2, 3, 4 पृष्ठ, उस अध्याय का नाम शीघ्रता से बताने की कृपा करें। जो पहले बताएगा वो इसमें भागी होगा और उसको ही आज श्रेय मिलेगा और आज के स्वाध्याय के कुशल श्रोता होने का उसको ही लाभ मिलेगा। हाँ, जल्दी से बताइए, विलंब मत करिए। पूरा नाम बताना है, आधा अधूरा नहीं। जो पूरा अध्याय का नाम बताएगा उसी को आज कुशल श्रोता बनने का श्रेय सौभाग्य मिलेगा। और जो श्रेय सौभाग्य प्राप्त करेंगे उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग एक बार महामृत्युंजय मंत्र का अवश्य उच्चारण करेंगे। तो जल्दी से बताइए, आधे अधूरे नाम से काम चलेगा नहीं। अब आप लोग जल्दी नाम बताइए। तो ठीक है भाई, आज के चैट बॉक्स में मैं देखूंगा कि किन किन लोगों ने सही सही नाम अध्याय का बताया है, और जिनका नाम अग्रणी होगा और वो उनका नाम सही होगा तो कल हम लोग उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना करेंगे। ठीक है ना। फिलहाल आज हम लोग राम बालक सिंह बाबू जी के लिए, राघवेंद्र चौधरी जी के लिए हम लोग फिलहाल आज महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें। चलिए सभी लोग कमर सीधी कर लें और इन दोनों परिजनों के उज्जवल भविष्य, परिवार में सबके परस्पर प्रेम भाव बना रहे और आपस में आत्म कल्याण, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। इन दोनों परिजनों के ऊपर गुरु सत्ता का संरक्षण हो, यही इनके लिए कुशल श्रोता बनने का
उपहार होगा। यद्यपि कुशल श्रोता बनकर ध्यान से सुनी गई बातों को अंतरात्मा में धारण करने से बड़ा कोई उपहार हो ही नहीं सकता, फिर भी हम सब की ओर से एक सद्भावना भरी प्रार्थना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चलिए, अब आज जिन लोगों को उत्तर देने का और कुशल श्रोता बनने का सौभाग्य मिलेगा, तो हम चैट बॉक्स में आपको देखेंगे और कल के स्वाध्याय में आपके लिए भी प्रार्थना की जाएगी, है ना। बस अब काम खत्म हो गया, अब इतना ही करना था, बस प्रश्न मुंह से निकला कि आपको तुरंत उत्तर देना था। तो फिर अब नकल करना, पूछना, इसके लिए तो हम समय ही नहीं देते हैं, ये आप जान लीजिए। तो आप चीटिंग कर नहीं सकते, ठीक है ना। चलो, बात बन गई। अब इस अध्याय की थोड़ी सी चर्चा करें, हालांकि मैं उत्तर भी दे देता हूं। आज के अध्याय का जो नाम है वो है आत्मा और परमात्मा में संबंध, ठीक है ना। देखें यही है या कुछ और है, एक बार देख ही लिया जाए कि आप काफी भूल गए हैं। पर वास्तव में साथियों यही नाम है, आत्मा और, अरे ये देखो आ गया ना, आत्मा और परमात्मा का संबंध। हम भी, चलो भाई, कम से कम हमें तो याद रहा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं इस अध्याय को। हम सभी यहाँ पर पूज्य गुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं साथियों की आत्मा और परमात्मा का परस्पर एक संबंध है, आत्मा ही परमात्मा का अंश है। परमात्मा के ही मन में आया कि हम एक से बहुत हो जाएं, और क्रीड़ा कौतुक के लिए उन्होंने सृष्टि की रचना की। सृष्टि रचना के पश्चात उन्होंने विभिन्न स्वरूप में अपने आप को विभक्त किया, और वही विभक्त होकर के विभिन्न जीवों के भीतर विद्यमान है। ये आत्मा के विभक्त होने का स्वरूप है। गुरुजी लिखते हैं कि ये जो विक्षोभ है अलग अलग जीवों के रूप में, फिर जब वही जीव यहाँ मिलते हैं और पुनः जब वो परमात्मा में विलीन होते हैं, तो उस मिलन का जो आनंद होता है वो विक्षोभ के कष्ट पर अधिक भारी होता है। उस आनंद की कोई कल्पना, कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए परमात्मा ने यह नियम, यह क्रम बनाया। कहते हैं कि जब एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर बहुत ही अद्भुत एकता, प्रेम, सद्भावना और संगठन का भाव होता है। प्रेम और आत्मीयता से बढ़कर इस धरती पर कोई उल्लास नहीं है, और एकता और संगठन से बढ़कर कोई शक्ति का स्रोत नहीं है। ये दो महत्वपूर्ण सूत्र हमें याद रखने चाहिए। परस्पर संबंधों में जब प्रेम होता है तो फिर अभाव जनित जीवन भी कुछ भी कष्ट नहीं भासता, कोई कष्ट देता ही नहीं है। इसलिए हम सभी वास्तव में आनंददायक है ये अध्याय, ये विषय। और फिर उसी प्रेम की व्याख्या पूज्य गुरुदेव ने की है कि ये जो प्रेम है इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को उपासना कहते हैं। ये उपासना में प्रेम का अभ्यास ही आधार है। ईश्वर भक्ति करने का अर्थ है आदर्शवाद, अर्थात श्रेष्ठ से प्रेम करना और सद्गुणों से प्यार करना, सत्प्रवृत्तियों से प्यार करना, समस्त निष्कपट निस्वार्थ जीवन को छोड़ करके एक दूसरे से प्यार करना, यही तो सच्चा प्रेम है। जो प्रेम करता है वो निश्चित रूप से अपने प्रेमी का निरंतर चिंतन करता है, उससे मिलने के लिए सदैव तत्पर रहता है, क्योंकि वो प्रेम ही परमात्मा है। गुरुदेव लिखते हैं कि व्यक्ति जब प्रेम करता है तो फिर सर्वप्रथम उसके लिए सर्वश्रेष्ठ जो प्रियतम का स्वरूप होगा वो केवल और केवल ईश्वर ही होगा। ईश्वर के अतिरिक्त यदि कोई और प्रियतम बने तो फिर उसके प्रति वो निष्ठा, वो श्रद्धा कभी नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना ईमानदार और जितना निस्वार्थ और जितना दोष रहित परमात्मा है, उसके अतिरिक्त उतना और कौन हो सकता है। फिर उस परमात्मा के प्रति प्रेम को व्यक्त करने के लिए ही कुछ निराकार और कुछ साकार उसकी पूजा करते हैं। जो साकार करते हैं उनको भी उतना ही लाभ मिलता है, क्योंकि श्रद्धा और आस्था में इतनी शक्ति है कि वो निर्जीव हो या सजीव, भक्त की भावना के अनुसार वो अवश्य फल देती है। उस जड़ में, उस साकार प्रतिमा में भी परमात्मा की उतनी ही चेतना विद्यमान है। जिस प्रकार से रबड़ की गेंद मारने पर वापस लौट आती है,
कुएं से आवाज वापस आती है, उसी तरह परमात्मा के साकार अथवा निराकार स्वरूप में हम जितना भी प्रेम, जितना भी आस्था और जितनी श्रद्धा उड़ेलेंगे, उसके बदले में हमें उतना ही प्राप्त होगा। और प्रेम प्रवाह परस्पर आदान प्रदान का ऐसा ही क्रम बनता चला जाएगा। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि ये जो प्रेम है, इसके लिए व्यक्ति अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ देना चाहता है, उसकी सेवा करना चाहता है, उसके कष्ट हर लेना चाहता है, उसके लिए स्वयं को कुर्बान कर देना चाहता है। ये आज का अध्याय था और हम परमात्मा के लिए, सद्गुणों के लिए, आत्मीयता, उदारता का विकास कर सकें, इन्हीं भावनाओं के साथ आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को कि आप सब लोग प्रतिदिन जुड़ रहे हैं और बहुत ही कुशलता के साथ स्वाध्याय सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। और भी लोगों को जोड़िए, और भी लोगों को संपर्क